I request Ashok sir to kindly say a few words and also read something from the biography that has been launched. ये वैसे थोड़ा अन्याय होगा उनके साथ जिनको बोलना था उस समय जब उन्होंने पुरस्कार लिया। मित्रों, गांधी हमारी इड़ा पिंगला सुषुम्ना में बहते हैं और हमारी ऊर्जा बने हुए हैं। मेरे पिता ने 2 पंक्तियां कही थीं कि सत्य अहिंसा सत्याग्रह से अपना तो इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, दीवाली पर पुत जाता है। तो जब गांधी के संदेश सिर्फ दीवालों पर रह गए और पुत जाने लगे, जीवन से उन्हें पता नहीं कौन निकाल के ले गया, तब ये पुस्तक एक बड़ी अच्छी और अनिवार्य सी पुस्तक है। मुझे इसका पाठ तैयार करने में बहुत आनंद आया और ये एक सचित्र पुस्तक है, एक ऐसी पुस्तक है जो सिर्फ बच्चों के लिए या किशोरों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए भी है। जो गांधी दर्शन और साहित्य को पूरी तरह नहीं पढ़ सकते, उतना समय नहीं है, जो हिंद स्वराज और गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का पूरा पारायण नहीं कर सकते, वो 200 पृष्ठ की सचित्र पुस्तक को अगर पढ़ लेंगे तो गांधी जी से रूबरू हो लेंगे। जेसन क्वीन नाम के एक ब्रिटिश लेखक ने इसका अंग्रेजी पाठ महात्मा गांधी की आत्मकथा के आधार पर तैयार किया और सचिन नागर जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं, उन्होंने चित्र बनाए। विजय और सहरावत जी ने, विजय शर्मा जी ने इसमें रंग भरे। तो पाठ के बाद, रंग भरने के बाद मेरी बारी आई कि मैं अपना रंग भरूं। तो मैंने प्रकाशक श्री केशव थेरानी जी से कहा कि मैं इसका अनुवाद नहीं करूंगा, मुझे छूट दीजिए कि मैं इसके मूल प्राण को अपनी भाषा में जो अभिव्यक्ति दी जा सकती है जिस अंदाज से, वो दे सकूं। और मैंने छूट ली और इस रूपांतर को करने में मेरा अपना भी रूपांतर हो गया। जैसे कोई कहे कि आप कविता बनाते हैं, तो मैं कहता हूं नहीं, मेरी कविता मुझे बनाती है और मैं अपनी कविता की गिरफ्त में होता हूं। तो जो भी लेखक होता है, जो लिखता है या जिन विचारों को वो अपने सामने लाता है, वो विचार उसके जीवन में भी आने लगते हैं। इस पुस्तक को लिखते समय मैं गांधी से इतना आत्मसातीकरण मेरा हुआ कि मुझे लगा कि इस व्यक्ति को, जो मितभाषी, शर्मीला, विनम्र, बहुत धीमा बोलने वाला, कैसे ये व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े योद्धा के तौर पर प्रस्तुत कर सका। गांधी जो दौलत और महत्वाकांक्षाओं से दूर बहुत सरल और थे। गांधी अपने जीवन में जो कहते थे वही करते थे और जो करते थे उसको सबके सामने कहते थे। गांधी जिन्होंने बिना तोप तमंचे के, बिना तीर तलवार के हमें आजादी दिलाई। गांधी वैसे रहे जिन लोगों के लिए लड़ना था उन जैसे रहे। कभी तेज आवाज में क्रोधित होकर उन्होंने कोई बात नहीं की, हालांकि उन्होंने ब्रिटिश शासन को हिला दिया। तो सत्य की, अहिंसा की, सत्याग्रह की जो शक्ति है वो गांधी जी ने सिद्ध करके दिखा दी। और आज भी न जाने कितने मंत्रियों ने सड़क पे झाड़ू लगाई है, न जाने कितने विद्यालयों में, मुझे नहीं पता कि प्रौढ़ हो चुके लोगों पर कितना असर पड़ा होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नई पीढ़ी निश्चित रूप से आज के दिन मोदी जी के इस संकल्प से प्रभावित हुई होगी कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी है। तो इस किताब में गांधी जी को महात्मा और मनुष्य के बीच में कहीं खोजने की कोशिश की गई है। गांधी जी को अच्छा नहीं लगता था कि उन्हें महात्मा कहा जाए, क्योंकि वो अपनी हर कमजोरी को हमारे सामने लाते थे। तो इस पुस्तक में ऐसे प्रसंग छांटे गए
जिसमें उनका मनुष्य हमारे सामने आता है, और कई बड़े मार्मिक हैं। एक तो इतना मार्मिक है, मैं आपको छोटा सा प्रसंग बताता हूं कि गांधी जी जब पूरे देश की यात्रा कर रहे थे, हिंसक घटनाएं भी हो रही थीं, तो वो रेल से कस्तूरबा के साथ जा रहे थे। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जगह जय, ये नारे गूंज रहे थे। तभी कस्तूरबा जी को एक आवाज सुनाई दी। किसी एक व्यक्ति ने कहा, मां कस्तूरबा की जय, और कस्तूरबा जी के कान चौंकन्ने हुए। उन्होंने पहचान लिया कि उनके पुत्र हरिलाल की आवाज है। हरिलाल रूठे हुए पुत्र थे उनके सबसे बड़े, और गांधी जी से मतभेद रखते थे, क्योंकि जब वे किशोर रहे होंगे तब गांधी जी अपनी संतानों पर ध्यान नहीं दे पाए, इसका मलाल उनके अंदर रहा, और वो रूठ के चले भी गए। फिर कहाँ रहे, कितनी विसंगतियों विडंबनाओं में वो जिए। तो फटे हाल वो थे, उनके हाथ में एक संतरा था। उन्होंने संतरा लेके माँ को दिया, बा ये संतरा आपके लिए। गांधी जी ने पूछा, और मेरे लिए क्या लाए हो? तो क्रोधित युवा हरिलाल ने कहा, आपके लिए मैं कुछ भी नहीं लाया हूं, और ध्यान रखिएगा आप जितने भी महान हैं वो मेरी मां के कारण हैं, ऐसे ही महान नहीं बन गए। तो गांधी जी ने, और ये मैं संतरा बा तुम्हें लेना हो तो लो, किसी से मांग के लाया हूं बड़ी मुश्किल से, और नहीं लेना हो तो वापस कर दो। तो ये खुददारी उस बेटे की उसमें थी, और बा ने कहा, नहीं बेटा मैं इस संतरे को जरूर खाऊंगी, हमारे साथ चलो। वरना नहीं, मैं अब वहाँ निकल आया हूँ जहाँ से कोई रास्ता आप तक आने का मेरे पास नहीं है। और वो खुददारी के साथ हरिलाल जी निकल गए। बाद में कस्तूरबा जी को ध्यान आया कि अरे हमारे पास फलों की इतनी बड़ी टोकरी रखी हुई थी, वो भूखा होगा ज़रूर, मैं उसे दे नहीं पाई, और वो टप टप आंसू रोने लगी। रेल चल पड़ी थी, हरिलाल जा चुके थे, लेकिन दोनों के कानों में गूंज रही थी वो चीख, माँ कस्तूरबा की जय, माँ कस्तूरबा की जय। तो इस तरह के कितने ही मार्मिक प्रसंग इस पुस्तक में हैं, जहां उनकी सीमाएं भी आती हैं सामने, और शक्तियों से तो उनका पूरा व्यक्तित्व भरा हुआ है ही। दृढ़ इच्छा शक्ति के स्वामी महात्मा गांधी का आज जन्मदिन है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पुस्तक को आप किसी भी प्रकार से कहीं से भी मिले, देखिएगा, आप पाठ भी पढ़िएगा और सचिन नागर के चित्र भी देखिएगा, तब आप इससे रूबरू हो सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अवसर दिया, और अरशद को कि उन्होंने इस पुस्तक के लोकार्पण का, क्योंकि ये कल ही छप कर आई है, इसका लोकार्पण दिल्ली में होना था। मैंने कहा अरशद आपके यहाँ इसका लोकार्पण हो तो कितना अच्छा हो। और अरशद इतने खुले हृदय व्यक्ति हैं, ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा, इतना सीधा, इतना सरल, इतना समर्पित, और किसी भी कार्य का बीड़ा अगर उठा ले तो उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मैं चाहूँगा कि अरशद के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएं, और इस पुस्तक का स्वागत हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।